ओके, सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट पेपर कर रहे हैं। ये थर्ड पेपर है आपका जो हम सॉल्व करेंगे, डेट इज 131 का, February 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है, टर्म एंड एग्जामिनेशन। ओके, अगेन these three things, that is atomic structure, bonding, and the organic chemistry. Part A, Part B, again same marks distribution. Let's start with what? Part A. Now, this paper, when you will analyze this, आपको पार्ट बी इजी लगेगा, पार्ट ए थोड़ा लगेगा कि बहुत ज्यादा लाइक ऑप्शंस आपको पूछे गए हैं, हर एक में ए में भी 3 पार्ट कर दिए। सो इसमें क्वेश्चन आया है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का, मे बी आपको आया है या किसी को आया है। सो दिस वाज नॉट इन योर सिलेबस, फिर भी आया है। सो ये 2021 का है। ओके, सो सिलेबस हर साल चेंज होता रहता है, बट लेट्स सॉल्व दिस पेपर ऑल्सो। ओके, सो स्टार्टिंग विथ पार्ट ए, 7 क्वेश्चंस 5 करने हैं। सो पार्ट ए में फर्स्ट क्वेश्चन इज, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम ब्रीफली एक्सप्लेन सोमरफील्ड मॉडिफिकेशन टू द बोर एटॉमिक मॉडल। सो सोमरफील्ड का मॉडिफिकेशन था बोहर के मॉडल का, तो क्या मॉडिफिकेशन था, किसी को इसका आंसर पता है? यस, किसी को इसका आंसर पता है? यस, नैन्सी, कोमल, सविता, रोहित, एवरीवन, किसी को पता है? मैम, समरफेल्ड मॉडिफिकेशन जो है वो 1916 में दिया था उन्होंने। हम्म। उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बताया था, और उन्होंने जीमेन इफेक्ट के बारे में बताया था कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पे, वो जीमेन इफेक्ट को शो करती हैं। और इसके अंदर एक फॉर्मूला था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का। मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। हाँ जी। ओके, सो यस मैम। मेजर एंड माइनर एक्सिस का ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपको इस आंसर इस क्वेश्चन में डिफाइन करना है ना। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था? बोहर ने इलेक्ट्रॉन को बोला था कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, बट सोमरफील्ड ने क्या कहा था, कौन से ऑर्बिट में करता है ये? इलेप्टिकल। एलिप्टिकल पाथ। इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में, है ना। इसकी डिस्टेंस एंड द एंगल चेंजेस, है ना। एंगल एंड द डिस्टेंस ऑलवेज चेंजेस, बट बोहर ने क्या कहा था? ऐसा कुछ भी बोहर ने अपने उसमें नहीं कहा था। नाउ सुटेबल डायग्राम, सो यू विल ड्रॉ द डायग्राम। ओके, नाउ यू विल ड्रॉ, हाउ यू विल ड्रॉ? मॉडिफिकेशन क्या था? सबसे 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेप्टिकल ऑर्बिट, देन सेकेंड एंगल एंड द रेडियस या डिस्टेंस चेंजेस, थर्ड दैट इज मेजर एंड द माइनर एक्सिस। इन 3 पॉइंट्स के बिना आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। नाउ आपका डायग्राम जब आप ड्रॉ करोगे इसका, सो डायग्राम हाउ विल यू ड्रॉ? मे बी दिस इज द एक्सिस, दिस इज द पोहर सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, नाउ while showing the Sommerfeld, you will consider like this. ओके, ये आप शो करना ये इलेप्टिकल है, इसको शो करना ये सर्कुलर ऑर्बिट है। यहाँ लिखना दिस इज बोहर्स, दिस इज लिखना इलेप्टिकल ऑर्बिट ऑफ सोमरफील्ड। नाउ यहाँ पर आप, अच्छा एक और बात कही थी ना, फोकस की बात की थी कि न्यूक्लियस एक साइड शिफ्ट हो जाता है, सेंटर पे नहीं रहता। ये बात भी बोली थी ना उन्होंने कि एक पॉइंट पे आ जाता है, कॉर्नर पे आ जाता है, बोली थी कि नहीं? यस मैम। है ना। सो आपको ये एक्सप्लेन करना है, दैट इज 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, बन जाएगा। यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। सो एटॉमिक नंबर भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो भी यहाँ एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। नाउ आंसर मी दिस, हु विल आंसर मी? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, हाउ विल यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जल्दी जल्दी बताओ, वरना मुझे बताना पड़ेगा।
ये होगा 4s2 3d4, start from 1s 2s 2p 3s, so you will come at 4s2 and 3d4 जो क्रोमियम का आपको कॉन्फ़िगरेशन होता है। नाउ ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, तो एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा डी में, क्योंकि डी में हाफ फिल्ड एंड द फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। सो आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 3d5, 4s1 3d5. This will be the configuration of chromium. Okay. So second question is again easy. So question 1 आपको बन गया. Now coming to second A, that is what are the observed results of black body radiation? Black body radiation है क्या, पहले तो ये बताओ क्या है black body radiation? Yes. हाँ सविता, क्या है black body radiation? uh, is the one which absorbs all the radiation falling on it. And what were the observed results? जब हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के रिजल्ट्स पढ़े थे, तो क्या रिजल्ट्स थे इसके? अच्छा, यू वर गेटिंग येलो, रेड एंड वाइट colored lights at high temperature, at low temperature. Yes or no? Yes. So इसका रिजल्ट क्या था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का? जब आपको ग्राफ याद होगा, तो मैंने पढ़ाया है आपको, तो मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ कराए थे. That is, this was at 600 Kelvin, this was at different temperature. And I said you what, कि जैसे जैसे आप मेटल को हीट करते हो, है ना, सबसे पहले रेड कलर, है ना, रेड के बाद आपका येलो कलर, और जैसे और टेम्परेचर बढ़ता है व्हाइट कलर आने लगता है. सो दीज वर द व्हाट ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स. नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन थ्रू द डायग्राम, दैट इज द ग्राफ जो मैंने आपको 6000 केल्विन, 5000 केल्विन एंड 4000 केल्विन एंड अगेन 5000 केल्विन पे आपको समझाया था. तो आपको वो ग्राफ यहाँ ड्रॉ करना है एंड देन आपको इसका आंसर लिखना है. दैट इज व्हेन यू हीट द मेटल, फर्स्ट इट बिकम रेड, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है विजिबल रीजन में लाइट फॉल होने लगती है. एंड व्हाट हैपेंस इज इक्वल इंटेंसिटीज की लाइट यहाँ पे आपको मिलती है, बिकॉज ऑफ विच रेड, येलो एंड देन व्हाइट कलर इज सीन. ओके, नाउ स्टेट हुन्स रूल. सो व्हाट इज हुन्स रूल? हुन्स रूल क्या है? व्हाट इज हुन्स रूल? तीन ही तो रूल्स हैं, हुन्स रूल, ऑफबाउस का प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये तीन तो आने ही चाहिए. यस, व्हाट इज हुन्स रूल? आप लोगों को ही आंसर देना है, परसों एग्जाम है. हुन्स रूल बताओ, हुन्स रूल नहीं पढ़ रहा है? हाँ, The electrons will first fill the available orbitals singly, and then pairing the electrons will start. आवाज एक बार फिर से बोलो सविता, व्हाट यू सेड? The electrons will first fill the available orbitals singly, and then a pairing will start. Then pairing will start. Okay, so this is the Hund's rule. And आपकी pairing स्टार्टिंग से नहीं हो सकती है ना, आपको एनर्जी के अकॉर्डिंग इसके रूल्स पे क्या करने हैं, पेयरिंग करनी है. सो इफ दिस इज डी ऑर्बिटल, ओके, so the electron filling will not be like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is wrong way. The right way to fill the electrons is what? If this is a d orbital, 1 2 3 4 5, then 1 2 3 4 5
5 फिल हो गए, फॉर एग्जाम्पल आपको D8 फिल करना है, 5 फिल हो गए सिंगल सिंगल, देन 6 7 एंड देन 8, नॉट लाइक दिस, not like this ki 1 2 3 4 5 6 7 8. This is a wrong way to fill. According to Hund's rule, this is the correct way to fill the electrons. Okay, so this is the rule. And so second question, we are done with it. Now the third question. Again, the same question has been repeated. Well-behaved wave function. Diagram के थ्रू समझाना है. So ये सबसे पहला पेपर सॉल्व कराते टाइम इसका डिस्कशन हो चुका है. Now coming to resonating structures of what? Hydrogen chloride. Okay, so hydrogen chloride, that is HCl के आपको resonating structures यहाँ पे ड्रॉ करने हैं. So resonating structures like HCl क्या होता है? H के पास, just a minute, इस H के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक. Cl के पास कितने हैं? 7. 1 2 3 4 5 6 in the 7th electron. Okay, so this is the Lewis structure of HCl. Okay, now if we say कि यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस मीन्स व्हाट? क्लोरीन अगर अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? दैट विल बी H प्लस. ओके, Cl पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड द नेगेटिव चार्ज. एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये हो गया. ठीक है, नाउ क्या कर सकता है? हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है. तो हाइड्रोजन ने अगर अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? H. ओके, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस पे नेगेटिव. Cl पे 1 2 3 4 एंड कितने थे? 5 6, इस पे पॉजिटिव. So these will be the resonating structure. Okay, and this is how you will draw. एक बार हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, एक बार आपका क्लोरीन लेगा, दोनों पे नेगेटिव चार्ज आएगा. एक बार क्लोरीन पे आएगा, एक बार किस पे आएगा? हाइड्रोजन पे आएगा. So this is how you will draw, and which is the most important. So you can't say, but you can say कि जो क्लोरीन वाला स्ट्रक्चर है जिसपे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. ओके, सो दिस इज ऑफ 2 मार्क्स एंड दिस इज ऑफ 3 मार्क्स. 3 क्वेश्चंस हमारे पार्ट ए के हो गए. नाउ कमिंग टू शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स विथ लेबलिंग. तो p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, ड्रॉ करते टाइम भी मैंने आपको बताए थे. दैट इज px, py, pz. जब MOT पढ़ाया था तब भी बताया था. तो एक बार px को आपको कंबाइन करना है. सो px को कंबाइन करोगे कैसे? xx कंबाइन हो रहे हैं. y को करोगे तो y कंबाइन होके आपको क्या देंगे? zz कंबाइन होके आपको क्या देंगे? तो ये तीनों ओवरलैपिंग दिखा देना. यहाँ से हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, इस पे साइडवेज हो रही है, एंड pz एंड pz. ठीक है, सो आपको तीनों का शेप ड्रॉ करना है. ठीक है, px का, py का, pz का. ओवरलैपिंग नहीं दिखाओगे तो चलेगा, बट दे आर स्पेसिफिकली आस्किंग 3 ऑर्बिटल्स का शेप. तो दिस विल बी px, दिस विल बी py, दिस विल बी px, एंड थोड़ा सा टिल्ट होके दिस विल बी pz. ओके, सो दीज आर द 3 शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल. नाउ यू विल लेबल इट कि ये वाला लोब कौन सा है. एक लोब में पॉजिटिव दिखा देना, एक लोब में नेगेटिव दिखा देना. ओके, py बताना, pz बताना, एक्सिस बताना. ठीक है, अगर ये x एक्सिस है, आपने यहाँ p ड्रॉ किया है, तो ऐसे करके यू विल ड्रॉ द डायग्राम्स विथ प्रॉपर लेबलिंग. नाउ द क्वेश्चन इज विच हैज व्हाट? हायर लेटिस इंथैल्पी. ओके, सो हायर लेटिस इंथैल्पी किसकी होगी? ये आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है. सो लेटिस एनर्जी, या लेटिस क्या होता है? हमने सॉलिड्स में, अच्छा सॉलिड्स तो फर्स्ट सेकेंड ईयर में पढ़ा है. यस, सो लेटिस इंथैल्पी क्या होती है कि जब कोई सॉलिड, हाँ कोई आंसर कर रहा था क्या? someone was answering. Yes, okay, so लेटिस इन जो इंथैल्पी होती है या एनर्जी होती है. यस सविता. बॉन्ड को ब्रेक करने एनर्जी को. क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने की जो
लेटिस को अगर उस आपको ब्रेक करना है तो द एनर्जी विच यू विल नीड टू ब्रेक दैट इज नोन एज lattice energy. Now, lattice energy is inversely proportional to size of what cations and the anions. Okay. So, if lattice energy is ज्यादा है तो size of cation छोटा है या anion छोटा है. अगर size बड़ा है तो lattice energy आपकी कम है. So, NAF and KF में से lattice energy किसकी ज्यादा होगी? ना आप यहाँ पे जब इसको देखोगे ध्यान से तो आपको क्या दिखेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज एनाइन. एनाइन तो दोनों में सेम है. एनाइन दोनों में सेम है तो कैटाइन पे आते हैं. ठीक है, कैटाइन पे आते हैं तो यू विल सी सोडियम एंड द पोटेशियम. नाउ सोडियम पोटेशियम में से साइज किसका बड़ा है बच्चों? सोडियम का कि पोटेशियम का? पोटेशियम. पोटेशियम का. सो लेटेस्ट एनर्जी इसकी क्या होगी? ज्यादा. अभी मैंने इनवर्स रिलेशन बताया है. कम होगी. सो सोडियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी इज मोर देन पोटेशियम फ्लोराइड. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गिव द रीजन कि किसकी एनर्जी ज्यादा है. ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट फिफ्थ क्वेश्चन. ओके, तो अभी तक आपको अगर फिफ्थ क्वेश्चन भी बन जाता है तो आपको 5 क्वेश्चन तो आसानी से बन गए. ठीक है, आगे हम देखते हैं ये 2 क्वेश्चंस. तो फिफ्थ क्वेश्चन इज नेम द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन व्हिच अपीयर इन द विजिबल रीजन. ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन. सो इसका आंसर पता है किसी को? तीनों एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है. विजिबल रीजन में कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन आपको मिलती है हाइड्रोजन की? हाइड्रोजन एटम का जब स्पेक्ट्रा पढ़ते हो तो लाइमन, बाल्मर. यस, बाल्मर. ओके, तो आंसर इज व्हाट? बाल्मर सीरीज या बाल्मर लाइन, बाल्मर लाइंस. लाइमिन यूवी रेज में मिलती है ना? यूवी रेज में लाइमिन सीरीज एंड आपको जो इंफ्रारेड है उसमें पार्शियन मिलती है. नाउ कमिंग टू मैटर वेव्स. सो व्हाट आर मैटर वेव्स? तो ये जब हमने डी ब्रॉगली का इक्वेशन पढ़ा था तब हमने मैटर वेव्स एक टर्म पढ़ा था. तो मैटर वेव्स क्या होती हैं? याद है किसी को? व्हाट आर मैटर वेव्स? थोड़ा सा हिंट भी दे देती हूँ. फॉर्मूला दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी या मोमेंटम एच अपॉन एम वी. यस, समवन हु विल आंसर दिस? व्हाट आर मैटर वेव्स? यस, Ma'am, wave that is associated with particles. यस. ओके, सो व्हाट आर मैटर वेव्स? मैटर वेव से ही समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन या किसी भी पार्टिकल का डुअल नेचर होता है एंड द वेव associated with that particle is known as what? Matter waves. या wavelength associated with that particle is known as matter waves. So this is the wavelength that is associated with a particle and the formula according to de Broglie is this. So this is how you will explain the matter waves and formula के साथ. So this is 1 mark question. A single line definition will be fine. And now coming to significance of psi square. So again psi and psi square मैंने आज सुबह ही आपको पढ़ाया. psi square का significance क्या है? What is the significance? Probable density. Yes. What does this mean? Psi square means it has a physical significance. And what does this means? कि psi square indicates the electron finding की probability of finding electron psi square indicate करता है. And psi क्या है आपका? psi is a wave function. Okay, जो आपका एम्पलीट्यूड या डिनोट करता है. सो 5 के तीनों पार्ट्स आपको बन गए 1-1 मार्क्स के.
Now this question again very easy. You have to write मैम the hybrid. मैम Yes, can you please ye- repeat once again? yes. So I said psi and psi square, two terms are there. Psi का कोई physical significance नहीं है. It only denotes the wave function. Okay. But psi square का physical significance है. That means you can calculate the probability of finding electron in a space. And this is how psi square has its value. So आपको significance जब बताना है तो ये लिखना है कि psi square indicates the probability of finding electron. Okay. So this Okay, will be, yes, this will be of your 1 marks. Now you have to write part B में the hybridization. Okay. So let's start with the hybridization. इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp ठीक है. इसका sp इसका sp2 पक्का. yes ma'am इसका sp3 sp2 इसका भी sp2 इसका भी sp2. yes ma'am अच्छा. Okay. So this question again very easy. 2 marks का है. डिफाइन कर देना. हाइब्रिडाइजेशन लिख देना. Now, four properties of ionic and the covalent compounds. So, ionic and covalent compounds आपको बन जाएगा कि बताने की जरूरत है? no ma'am Okay, good. Now, what is the dipole moment of Y? Why is the dipole moment of BF3 is 0? Okay. Why the dipole moment of BF3 is 0? किसी के पास आंसर है इसका? I am drawing the structure and then accordingly you tell me the why कि इसका 0 क्यों है? Yes, this is the structure of BF3. Okay. नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ब्रोमीन से. तो टेल मी कि 0 होगा तो क्यों होगा? मैम तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. सेम है तो तीनों सेम फोर्स लगाएंगे ना. लॉन्ग पे बची गई नहीं इनका सब वेक्टर बॉन्ड एडिशन 0 हो जाएगा. एक एक बोलो. यस नैन्सी, व्हाट आर यू सेइंग? मैम इन तीनों का जो वेक्टर एडिशन होएगा वो 0 हो जाएगा इसलिए फैक्टर डाइपोल 0. एडिशन होगा जो 0 हो जाएगा. यस. नाउ व्हाट वर यू सेइंग सविता? लोन पे बचेगा ही नहीं सब बॉन्ड बना लेंगे. अच्छा. ओके. नाउ व्हाट हैपेंस इज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा. तो बिकॉज ऑफ विच दे विल कैंसिल ईच अदर्स डायपोल मोमेंट, है ना. सो आपका ये कैंसिल हो जाएगा. सो BF3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा. एंड यू नो डेट कि BF3 जब आपने पढ़ा था NH3 और BF3 का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तब भी आपको पता था कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ना. इसका इससे रिलेशन नहीं है बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वो कंसेप्ट आपको यहाँ रिवाइज करा रही हूँ. ओके. सो दिस दैट इज व्हाई आपका BF3 का डायपोल मोमेंट बिकम्स 0. Now this is the seventh question का A part is again from MOT, that is molecular orbital theory. आपको ऑक्सीजन का अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपको इसका डायग्राम बनेगा तो आपको O2 का देखो, O2 का तो बन जाएगा. नाउ O2 2 नेगेटिव. दिस मीन 16 के साथ यू हैव टू फिल 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. सो 18 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं. तो ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा. देन यू विल, जब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे, दैट इज व्हाट अगेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, है ना. देन अगेन हियर, देन p ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, देन फिर से p ऑर्बिटल्स आ जाएंगे. सो दिस इज हाउ यू विल गो. यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ पूरे ऑक्सीजन के फिल करोगे. p ऑर्बिटल है यहाँ 3, यहाँ भी 3, है ना. देन ये पूरा सिग्मा एस, सिग्मा 1 स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. ओके. सिग्मा 2pz, देन पाई 2px, पाई 2pz. जब आप ये ऑर्डर फॉलो करोगे तो आपका ऑक्सीजन का ड्रॉ हो जाएगा. नाउ ऑक्सीजन का याद रख के जस्ट फिल 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स. ओके. एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव. एक पे होते हैं 8, एक और ऐड कर दोगे, एक और ऐड कर दोगे.
ठीक है, एंड देन यू विल फिल इट, एंड देन यू विल कैलकुलेट व्हाट बॉन्ड ऑर्डर। तो जब इसका आप बॉन्ड ऑर्डर करोगे कैलकुलेट, तो 2 आएगा, दिस मीन्स व्हाट, 2 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन। देन अगेन इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो जब आप वो कैलकुलेट करोगे तब आपको पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन बनेगा सबको, बनेगा कि नहीं बनेगा? एमओटी मैंने पढ़ाया है तो मैंने आपको इसका डायग्राम बताया है ना। कल की क्लास में भी जब पेपर सॉल्व किया तो मैंने आपको ऑर्डर बताया था, 1 सिग्मा स्टार, सिग्मा सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, है ना। तो आपको पूरा ऑर्डर मैंने आपको बताया था। तो ये थर्ड पेपर सॉल्व है, इसलिए जो क्वेश्चंस रिपीट है मैं उसको बार बार नहीं बता रही हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चंस रिपीट नहीं थे, जैसे सोमरफील्ड रिपीट नहीं था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं था, होन्स रूल नहीं था, देन हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड के स्ट्रक्चर्स नहीं थे, पी ऑर्बिटल्स नहीं था, लैटिस एनर्जी नहीं था, ये सारे रिपीटेड नहीं थे, तो ये रिपीटेड नहीं था, ठीक है। तो इन सबको मैंने आपको बताया। हम एमओटी बार बार बता चुकी हूँ कि यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एमओटी के लिए, आगे बढ़ते हैं। आपको ऑक्सीजन का ही रिपीटेड है। देन आपके सोडियम क्रिस्टल्स में कितने क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है? सो लीव दिस क्वेश्चन, यस 6, बट लीव दिस क्वेश्चन, ओके, क्योंकि ये आपको उससे आ रहा है, सॉलिड से, ठीक है, आपको है ही नहीं है। नाउ पार्ट बी। सो पार्ट बी वी विल डू, दिस इज अगेन पूरा ऑर्गेनिक, ठीक है। इसमें से हक्कल्स रूल आ गया, देख अगेन 13th क्वेश्चन रिपीटेड है, कॉन्फर्मेशन सुबह ही मैंने आपको बोला था कि आज समझाऊंगी, बट लेट्स डू इट टुमारो। देन दिस इज रिपीटेड, दिस इज रिपीटेड, दिस इज रिपीटेड, HBr का मार्कोनिकॉफ रूल का एडिशन पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, नाउ पेरिसाइक्लिक एडिशन आपको नहीं है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन आया है, पता नहीं ये 2021 का है, क्यों दिया है आई डोंट नो, सिलेबस में तो मेरे ख्याल से नहीं है ना। देन वुड्स रिएक्शन है, तो ये हम देखेंगे, रिपीटेड नहीं है। नाउ यहाँ पे कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी पूछी है, तो दिस क्वेश्चन इज नॉट अ रिपीटेड क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन उन्होंने लॉजिकली दिया हुआ है। ओके, कार्बोकेटाइन की ज्यादातर स्टेबिलिटी पूछते हैं, बट यहाँ कार्ब एनायन की पूछी है। नाउ कार्ब केटाइन की जस्ट ऑपोजिट कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। नाउ HBr का एडिशन, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्या बनेगा? तो अगेन HBr का अगर इथाइन में एडिशन है तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। नाउ एनिलीन, व्हाई इट इज लेस बेसिक देन अमोनिया, ये क्वेश्चन भी हमने किया था जब हमने इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पढ़ा था, ठीक है। नाउ इनैंशियोमर्स आपको 2 ब्यूटेनॉल के ड्रॉ करने हैं। सो इनैंशियोमर्स क्या है, व्हाट आर इनैंशियोमर्स? इनैंशियोमर्स, known superimpossible mirror image. yes, they are mirror images, but they are not superimposable, so that are enantiomers. Now आपका लो पीके वैल्यू किसकी होगी, क्लोरोइथेनोइक में से, आइडोइथेनोइक में से। सो ये आपके कल हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे, एंड पार्ट बी के साथ रात की क्लास में वी विल डू द रिवीजन। रिवीजन मीन्स व्हाट, कि पूरा एक बार जो 131 है उसमें ब्लॉक ए, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 तो जस्ट वी विल गो थ्रू कि हमने ब्लॉक 1 में क्या क्या पढ़ा था, ब्लॉक 2 में क्या क्या पढ़ा था, एक बार छोटा सा रिकैप करेंगे, मे बी 40 मिनट्स 50 मिनट्स में, ठीक है। तो 40 मिनट्स आ रहे ना, जस्ट वी विल सी द कि हमने क्या क्या पढ़ा था। एंड पार्ट बी आपका सुबह की क्लास में सॉल्व होके 3 पेपर्स 131 के सॉल्व हो चुके हैं। 3 पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बट साथ में जो क्लासेस हुई हैं उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि क्लासेस नहीं होती तो पेपर सॉल्व कराना डायरेक्टली बहुत मुश्किल हो जाता। क्लासेस के बाद पेपर सॉल्व करने में फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, यस और नो? Yes, ma'am. है ना, वरना डायरेक्टली पेपर में आते हैं तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, है ना। सो पार्ट ए आपको सॉल्व हो गया, पार्ट बी टुमारो मॉर्निंग, दैट इज 9 to 9:30, okay. So first year students can leave, and tomorrow morning and the evening कोई डाउट्स होंगे 131 से रिलेटेड तो कल का ही देना है आपके पास, क्योंकि परसों तो आपका पेपर है, तो आप लेके आ सकते हो अपने डाउट्स, है ना। मैं तो अपनी तरफ से तीनों पेपर्स करा दिए हैं, कल इसका पार्ट बी कराऊंगी और रात में जस्ट रिवीजन, ठीक है।